श्री जगन्नाथ जी का पूजन का भंडारा शुरू किया ही था कि सुदामा ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही है। दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि बड़ी बेटी रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? और बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी, जब से मैं आप हमारे यहाँ से आए हैं पता नहीं किस किसका कोप हुआ है कि सब कुछ धन संपत्ति नष्ट हो गई है। मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियां कोचियां के रूप में देख आश्चर्यचकित थे। सुदामा जी ने यह देखकर दुखी हो भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई। तब भोजन में रोटियां कोचियां रह गई। श्री सुदामा जी ने प्रार्थना कि भगवान, आपके भंडारे में तो इसे भर पेट भोजन मिलना ही चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा कि मेरे शीत इसके पत्तल में छोड़ दो, इसे भरपेट भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से ही इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना तो उसी दिन से भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो प्राणी करेगा वह संसार के सभी सुखों को भोग धनवान होगा। जैसा कथा में बढ़ते लोगों के दिन बहुरे हैं, ऐसे ही सबके दिन बहुरेंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्री को धन निपूर्ति को संतान के प्राप्त होती है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ न दे सके, वे सब कुछ दे सकते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी की जय।